हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20 गुना हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट। और दोस्तों, इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 20 गुना हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, डेटा सेंटर रिलेटेड बिजनेस में काम करती है। और दोस्तों, इसी से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20 गुना हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेसेस। जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, आज की जो कंपनी है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, डेटा सेंटर बिजनेस से रिलेटेड ही काम करती है। तो चलो देख लेते हैं क्वार्टरली नंबर, कंपनी का नाम, वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, कंपनी का क्वार्टर वन कल यानी कि 24 जुलाई 2026 को ड्यूरिंग द मार्केट लगभग 2:45 पे कंपनी का रिजल्ट आया है। यानी कि कंपनी के रिजल्ट मार्केट को कैसे लगे है, इसका इम्पैक्ट हमें कल ही देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट ही आया है। तो चलो अब हम इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी की क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने वाले हैं और हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ रुपीज में दिया गया है, ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1910 करोड़ रुपए आया है। अगर टोटल इनकम की बात की तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1922 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च देखी तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1525 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने इबिड्डा देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 397 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 257 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने इस कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 197 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10 करोड़ से लगभग 200 करोड़ के आसपास आया है। यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 20 गुना हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप देख सकते हो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 3 गुना से ज्यादा हुआ है। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4.03 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है। तो चलो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इस कंपनी ने किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस से 1842 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में जबरदस्त ग्रो हुआ है। और दोस्तों, ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट प्रोडक्ट्स। और दोस्तों, ये वो बिजनेस है जो डेटा सेंटर बिजनेस से रिलेटेड है। और दोस्तों, इसी के वजह से इस बिजनेस की रेवेन्यू में आप यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हो, लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल की है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जबरदस्त है। और दोस्तों, इसी बिजनेस के चलते जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो जबरदस्त तरीके से
ग्रो हुआ है, क्योंकि यह बिजनेस डेटा सेंटर से रिलेटेड है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे पैसा बनाने की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जिस कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट देखा, जो कंपनी डेटा सेंटर बिजनेस से रिलेटेड काम करती है, उस शानदार कंपनी का नाम है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और दोस्तों, आप इस कंपनी का प्रीवियस नेट प्रॉफिट देख सकते हो। कभी नेट लॉस में, हमेशा डबल डिजिट में ही चलती थी कंपनी, कभी ट्रिपल डिजिट में आया ही नहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट, लेकिन अब की बार डायरेक्ट 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20 गुना, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 3 गुना से ज्यादा। तो चलो, अब हम इस कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, जुलाई 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 42.29%, एफआईएस की होल्डिंग है 19.71%, डीआईएस की होल्डिंग है 13.27% और पब्लिक की होल्डिंग है 24.74%। अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 4083 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी लगभग 4000 करोड़ रुपए, और फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 4745 करोड़ रुपए। अगर नेट प्रॉफिट की बात की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 57 करोड़ के नेट लॉस में, बाद में फाइनेंशियल ईयर 25 में 123 करोड़ का नेट लॉस, और अभी फाइनेंशियल ईयर 26 में था 56 करोड़ के नेट प्रॉफिट में। और दोस्तों, जून 2026 के हिसाब से स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 44.51%, और इस कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%, और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डेटा सेंटर, जो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, उससे रिलेटेड काम करने वाली जबरदस्त कंपनी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है। और दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 20 गुना हुआ है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3 गुना से भी ज्यादा से बड़ा है। और दोस्तों, कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।